हिंडनबर्ग की एक लंबी रिपोर्ट आई जिसने फर्जीवाड़े को उजागर कर उस झूठ को बेनकाब कर दिया है जिसे छिपाकर कंपनी शेयर घोटाला करती आ रही थी। नाथन एंडरसन की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी सेठ के कथित फर्जीवाड़े पर एक रिपोर्ट सामने रखी और अडानी की 7 कंपनियां दिवालिया होने की राह पर आ गई। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे जिसका जवाब तो नहीं मिला, अलबत्ता मुकदमे की धमकी जरूर मिली है। ऐसे में क्या ये रिपोर्ट सिर्फ व्यापार करने वालों के लिए है? क्या ये रिपोर्ट सिर्फ अडानी के लिए है? क्या ये रिपोर्ट सिर्फ शेयर बाजार में जोखिम उठाने वालों के लिए है? नहीं, ये रिपोर्ट आपके और हमारे लिए भी है, क्योंकि सवाल सिर्फ अडानी का नहीं, सवाल LIC का भी है, सवाल सरकारी बैंकों का भी है, सवाल आपके और हमारे पैसे का भी है। सवाल है कि क्या अडानी के डूबने पर LIC भी डूब जाएगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कानूनी कार्रवाई अडानी करेंगे या नहीं? मामला कोर्ट पहुंचा तो अडानी जीतेंगे, ये तय नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से खामोशी कब तक रहेगी ये भी नहीं पता। सेबी कब बोलेगा इसका भी नहीं पता, लेकिन जल्द बोलना होगा, हालात को संभालना होगा, वरना सुनामी के संकेत हैं। LIC डूबने के कगार पर है और सरकारी बैंकों पर ताले लग जाएंगे, ये नौबत आ सकती है। इस बात को ऐसे समझें कि अकेले LIC ने अडानी की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। अडानी डूबे तो LIC भी तबाह। अडानी जिस FPO को लेकर आए हैं उसमें अब तक पैसा लगाने वाली 13 कंपनियां हैं और उसमें से एक LIC भी है। यानी अडानी के डूबने पर LIC का डूबना तय है। अडानी के कर्ज का घड़ा भर चुका है, यानी कि अगर नियमों के हिसाब से देखें तो अब उन्हें और कर्ज नहीं दिया जा सकता। ऐसे में मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए और लोन देगी या पिछला लोन माफ करेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन बजट से पहले मुश्किल में मोदी सरकार भी है कि आखिर अडानी को बचाने के लिए क्या कीमत तय की जाए। आम भारतीयों पर कर्ज का टैक्स का बोझ बढ़ेगा या मिलने वाली टैक्स में छूट भी अब छीन ली जाएगी? NDTV खरीद कर अडानी को लग रहा होगा कि सरकार की मुश्किल कम कर दी है, लेकिन एक रिपोर्ट ने खेल बिगाड़ दिया। न NDTV को फायदा हुआ और न ही सरकार को। अडानी तो मुश्किल में आ ही गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपनी अंधी कमाई के लिए सरकार के बजाय अपनी मेहनत को क्रेडिट दे चुके अडानी डूबेंगे तो मोदी सरकार अछूती नहीं रहेगी। 135 करोड़ के देश में जहां सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही हो ताकि पेट भरकर सो सकें, ऐसे हालात में अडानी के डूबने का बोझ किस पर पड़ेगा? इस देश का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा और मोदी सरकार की डिजिटल इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी। सरकारी बैंकों का पैसा भी लोन के तौर पर अडानी के पास पहुंच चुका है, जो अब तक चुकाया नहीं गया है। बैंकों के शेयर भी लुढ़क रहे हैं, साथ ही शेयर बाजार का बुलबुला भी कब फूटेगा पता नहीं। देश के पहले शेयर घोटाले के नायक हर्षद मेहता ने कह दिया था कि आज तो मैं हूं, कल मेरे जैसा कोई और आएगा, सो आ गया। सत्ता और कॉरपोरेट की घालमेल का नतीजा यह है कि एक के डूबने पर दूसरा भी नहीं बचेगा।